ओम शांति। कल की अव्यक्त बाबा मिलन की मुरली है। अब चारों ओर दुख और अशांति पड़ रही है। इसीलिए इसीलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा बढ़ाओ। बाप के संग में रंग से डबल होली बनो। होली मतलब पवित्रता होता है ना। तो मनसा सेवा बढ़ाओ और बाप के संग के रंग से डबल होली बनो, यानी एक मामेकम बाबा को याद करके डबल पवित्र बने। आज बाप दादा हर बच्चे की भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों पर मुस्कान की रेखा, पाँव के हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हो ना। दिल में यही गीत गाते हो ना, वाह मेरा भाग्य, वाह। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चों के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं, वाह बाबा वाह। तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो ये सारी सभा क्या हो गई, वाह वाह वाह। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। ये भाग्य अब संगम पर ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है क्योंकि हर घड़ी का 21 जन्मों के साथ संबंध है। आपकी एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, अगर एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसीलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। बाप दादा ने व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था। लास्ट बाबा विलन में दिया था ना, तो सभी ने होमवर्क किया। जो समझते हैं हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी पाई हुई। लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है, वह हाथ उठाना। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा यह कार्य मिला है। हर घड़ी अविनाशी बनने की है क्योंकि अविनाशी बाप ने यह वरदान दिया है, तो सहज ही हो जाएगा। बाप ने सुनाया कि हर ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। सोचो, कदम में पदम की रेखा तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हर एक को यह अपना भाग्य स्मृति में रखना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो। तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी हो ना, कान हिलाओ। तो हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी है, कान हिलाओ। तो बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं। तो क्या देखते हैं, हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे। राज्य अधिकारी तो बने हैं, लेकिन अभी जो स्वराज अधिकारी हो, स्वराज अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपनी कंट्रोल में चलाने वाला। जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहे। तो जैसे आज साकार में बाबा ने कहा ना, विक्रमाजीत बनना है, तो वो तो तभी बनेंगे ना जब अपने ऊपर संपूर्ण कंट्रोल होगा। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, पांव है, अपने कंट्रोल में रहते हैं। ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। तो कल एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें था रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर साइलेंस की शक्ति से आता है। तो जितना हो सके एकदम निर्संकल्प हो, परम धाम की साइलेंस में बैठ जाए। अभी देखने में नंबरवार बहुत है यह भी मेरे मन में नहीं है, मेरा है।
मन मैं नहीं है, मन मेरा है ना, मैं मन नहीं हूँ। मन मेरा है, संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहे हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का समान है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। चारों ओर दुख शांति भर रही है। आपके भाई आपकी बहनें परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पे रहम नहीं आता? ये कितने दुखी हैं, तो उनके दुख को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम जितनी मनसा सेवा करेंगे उतनी उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, वह पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा, जैसे वाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाप दादा खुश हैं। ये 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मन में मेजोरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश हैं, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से, तीनों से ही सेवा की आवश्यकता है। चेहरे से, चलन से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तभी विश्व कल्याणकारी बनेंगे। रोज चेक करो तीनों सेवाओं में कितनी परसेंटेज सेवा की। वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। लेकिन अभी मनसा सेवा बहुत जरूरी है। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चों पर चाहे कैसे भी, लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना, तरस आता है ना। तो अपने अपने बच्चे भी अगर लौकिक में भी अगर अपना कोई बच्चा अच्छा नहीं है, बुरे कर्म करता है, तो फिर भी माँ बाप को तो तरस आता है ना। इसी बाबा है, वो भगवान है, तो वो बाप दादा को भी तरस आता है। कैसे भी है बच्चे, लेकिन बच्चे तो है ना। तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी, जोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा भी यह टेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमको अपने भक्तों का भी कल्याण करना है। अभी संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है, अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का टेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है। इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः और सहज हो जाएगा। क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा। तो आप अपना बना सकते हैं रूटीन, कि इस टाइम में अगर आप बैठते हैं या इस टाइम में चलते फिरते भी मनसा सेवा कर रहे हैं, पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही झाड़ू देते वक्त, जिससे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे नैनों से, हाथों से, मस्तक से पवित्रता की किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। और जैसे झाड़ू से स्थूल गंदगी समाप्त हो रही है, ऐसे ही मनसा से सूक्ष्म गंदगी समाप्त हो रही है। तो बाप दादा जब चक्कर लगाकर चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बनो। आज तो सभी होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि आपके भक्त आप लोगों के किए कार्य को कॉपी करने में होशियार है, क्योंकि ये सब विधियां द्वापर में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला पहला जन्म था ना, इसीलिए उनकी बुद्धि भी, जैसे नियम है, पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आते हैं, तो उस समय उन्होंने बुद्धि अपने हिसाब से सतो थी। इसीलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह खुशी में रहते उसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया है। जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी करने में कितने होशियार हैं। ऐसे आप भी, अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो।
तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया। तो होली में क्या करते हैं, अपने अब आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है? आप सभी का रंग है ना, है बाप के संग का रंग। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना। तो उन्होंने भी रंग तो बनाया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग बना दिया। लेकिन आप सभी सदा यह कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, संग के रंग में रहते हो ना। रंग लगाया है ना, संग का रंग लगाया है ना। होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है। तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो, पवित्र बने हैं ना। पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना, पक्का। नंबरवार भले हैं, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है ही पवित्र स्वरूप, बनना नहीं पड़ता। स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो क्या है? पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र धर्म पिताएं महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेकर देखो द्वापर से जो भी आए पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। सारा चक्र घूमो, द्वापर से आए हैं, द्वापर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा, तो जैसे आप परमात्मा पवित्र है, तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। चाहे धर्म पिता आए, लेकिन वह भी डबल पवित्र नहीं है। आपका भाग्य है, क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाते हो। और होली का दूसरा अर्थ है होली, यानी कि हो गया, यानी जो बीता सो बीता। होली तो होली करना आता है, जो हो चुका वो हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता है? बीती सो बीती। इससे आप डबल होली किस जन्म रहते हो? एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहाँ आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया, तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। वाह, गारंटी है। वैसी होली मनाई है? होली करना आता है, जो बीता हुआ बीत गया, होली। और तीसरी रूप रेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने क्या किया? योग अग्नि से अपनी कमजोरियों को, संस्कारों को, जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार हैं, उनको योग अग्नि से जलाया है ना। जलाया है या अभी भी जला रहे हैं? जलाया है। जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया, जल गए, वह हाथ उठाओ। जल गए कि अभी भी आते हैं? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, कहने में चतुर है ना। तो कहते हैं बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इमर्ज हो जाता है, लेकिन जलाना माना जलना। जलने के बाद नाम निशान ही नहीं रहता। मारने के बाद शरीर की यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, तो सिर्फ मारा नहीं जाता, जलाया भी जाता है। तो जो बिल्कुल नामो निशान खत्म ना। पहले रावण को क्या किया जाता है? तीर धनुष चलाया जाता है और फिर इसको जला दिया जाता है। आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाया? भस्म किया है? पुराने संस्कार अगर जलाया नहीं, बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन भक्तों ने कॉपी सब की है। आप जलाते हो तो वह भी जलाते हैं फिर मनाते हैं। बिना जलाने के मनाते नहीं है, होली जलाते हैं ना। आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली बन गए। कोई बन रहा है, बन रहे हो, कोई बन गए हो, तो अपनी होली बनाई बाप के संग के रंग की। अभी संग में बैठे हो ना, तो संग के रंग की होली मना ली। मनाए, हाथ उठाओ। मना ली। होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे।
अगर मानो आपका कोई संस्कार जो चला नहीं है, मर्ज हो जाता है, तो अच्छा लगता है? संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको चलाना ही है, सिर्फ मारना नहीं। क्या है, कोई कोई ने संस्कार को मारा है तो मरे हुए भी में भी कभी जान फिर से आ जाती है। अगर चला दो फिर कभी नहीं आएगा। तो आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है? जलाने की शक्ति है शक्ति। संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रूह रेहान करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं। बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है। चाहता नहीं हो लेकिन आ जाता है। कारण पता है? जलाते हो, बाप दादा देखते, पुरुषार्थ करते हो, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। फिर पता है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जब फिर आ जाता है तो, है ना, तो क्या कहते हैं, रूहानी रिहान तो सभी करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी रूहानी रिहान करते हैं। कहते चाहते नहीं, आ जाता तो शक्ति कम है ना, दृढ़ता कमाई है ना। दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई, और उस सरकमस्टांस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि ये फिर से नहीं आवे। है ना, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो हमारा ये संस्कार वापस आता है, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसे नहीं कि फिर वो व्यक्ति बोले और ये संस्कार हमारा आ जाए। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। कई बच्चे कहते हैं कि हम बार अनुभव करते हैं, कभी कभी जब कोई शक्ति चाहते हैं तो उस समय शक्ति नहीं आती है। वैसी शक्ति है, लेकिन जब उस समय शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। और कहते क्या है? शक्ति समय पर नहीं आती। कारण अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। अभी दफ्तर में जाओ, जो करने वाले की अथॉरिटी होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर शक्ति सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सेट नहीं होते तो आवाहन करते हुए शक्ति समय पर नहीं आती। इसलिए आप दादा ने बार बार कहा अपने मन को बिजी रखो। कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, तो शक्ति आपके आपके आगे सदा अच्छी हाजिर होगी। आपकी शक्ति है ना, होली तो मना ली। तो आप तो सदा होली मनाते रहते हैं, सदा पाप के रंग का रंग लगाते ही रहते हैं, तो रंग में रंगे हुए हो ना। अच्छा, तो अब हम पार्ट 2 कल पढ़ते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।